बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हालत बद से बदतर होता जा रहा है एंड ये लगातार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के खुद की फ्यूचर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बांग्लादेश जो कभी जिनको टेस्ट क्रिकेट का जो वजूद है, इंडिया की वजह से बांग्लादेश को यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट का वजूद मिला था, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बांग्लादेश के अंदर इंडियन क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा हेट बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने केकेआर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि मुस्तफिजुर रहमान को आप टीम से हटा दीजिए, क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ जो सब कंट्रोवर्सीज हुई थी उन सब के चलते यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था। और आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है, वो इंडिया का लीग है, वो आईसीसी का लीग नहीं है। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे नफरत फैलने लग गया इंडिया के प्रति। और फिर वहां पे जो मिनिस्टर्स है, जो भी पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे इस क्रिकेट को लेके पॉलिटिक्स में इसको इंक्लूड करके इंडिया को एक बहुत बड़ा जवाब दे देंगे। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ, आईसीसी को बांग्लादेश ने लेटर लिख के कहा कि हम इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे और वो हमारे लिए अनसेफ है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हम इंडिया में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे हिपोक्रेसी की बात आप देख सकते हो। जो बांग्लादेश के क्रिकेटर्स आईपीएल में इंडिया के अंदर खेलने आ जाते थे, जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने केकेआर से हटाया, अचानक से बांग्लादेशियों को यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स होने लग गए। तो इस हिपोक्रेसी को आईसीसी ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था एंड इनिशियली आईसीसी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया था बांग्लादेश से और बांग्लादेश को एंश्योर किया था कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर आप चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको मैचेस देंगे जिसमें आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश पीछे नहीं हट रहा है। बांग्लादेश बार बार इस चीज को दोहराते हुए कह रहे कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अपने स्टैंड पे फर्मली खड़े रहेंगे। प्रेशर यहाँ पे किसका आ रहा है? क्या प्रेशर यहाँ पे आईसीसी का आ रहा है या फिर प्रेशर यहाँ पे बांग्लादेश के पॉलिटिकल पार्टीज का आ रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि T20 वर्ल्ड कप में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है एंड आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लो कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि अगर आपको खेलना है तो आपको इंडिया के अंदर आना ही पड़ेगा। जब ये सब कंट्रोवर्सी एक तरफ चल रहा था तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान के मोहसिन नकवी और पाकिस्तान खुद यहाँ पे कूद गया बीच में, और उन्होंने आईसीसी को प्रपोजल दिया कि बांग्लादेश अगर श्रीलंका में मैच नहीं खेलना चाहती है, इंडिया में मैच नहीं खेलना चाहती है, तो उन्हें पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका दो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को बिल्कुल भाव नहीं दिया। इस रिजेक्ट को कभी भी उन लोगों ने अप्रूव नहीं किया और साथ ही बांग्लादेश को आईसीसी ने एक डेडलाइन भेज दिया था 21 जनवरी तक उनका फैसला सुनाने की। 21 जनवरी के बाद एक और दिन उस डेडलाइन को आगे बढ़ा के 22 जनवरी तक लिया गया, जिसके बाद आईसीसी के 16 कंट्री के मेंबर्स के बीच में एक वोटिंग हुआ था। इस वोटिंग में बेसिकली ये डिसाइड हो रहा था कि क्या बांग्लादेश को श्रीलंका के अंदर मैच खिलाने के लिए एक अल्टरनेट वेन्यू शेड्यूल कराना चाहिए, क्या वर्ल्ड कप के मैचेस को रीशेड्यूल कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, या फिर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटा के कोई एक और डिजर्विंग टीम को वर्ल्ड कप के अंदर लाना चाहिए। तो 16 कंट्रीज में से जो 14 वोट्स थी वो बांग्लादेश के खिलाफ गई हैं, और इसमें सीना कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सभी मौजूद है। सिर्फ 2 वोट्स ऐसी थी जो बांग्लादेश के फेवर में गया है, और वो 2 वोट्स कौन सी है आपको तो समझ में आ गया होगा। एक है बांग्लादेश के बड़े भाई पाकिस्तान, और वो खुद दूसरा वोट है बांग्लादेश का। तो 14:2 का जब वोट आया तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि अगर बांग्लादेश बहुत जल्दी यहाँ पे फैसला नहीं सुनाती है और अगर वो इंडिया के वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलते हैं, तो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटा के स्कॉटलैंड को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप से बाहर होती है तो उनको बहुत मैसिव लॉस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंडिया कभी भी बांग्लादेश के अंदर जाके टूर नहीं करेंगी। दूसरा, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को आईपीएल से बैन करा दिया जाएगा। तीसरा, आईसीसी से बांग्लादेश को जो फंडिंग जाती है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी। चौथा, बांग्लादेश कभी जिंदगी में एक वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट को होस्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके का न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये सब अगर होगा तो स्पॉन्सरशिप्स ऑब्वियसली बांग्लादेश को रेफरेंस नहीं देंगी। अभी रिसेंटली एसजी बांग्लादेश को छोड़ के विड्रॉ कर लिया अपना स्पॉन्सरशिप, और अगर ये सब होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कभी भी ग्रो नहीं करेगा, कभी भी उनको कोई सीरियसली नहीं लेगा। और इस बार अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो आने वाले वर्ल्ड कप में भी उनको पार्टिसिपेशन करने का कोई इन्विटेशन भी नहीं मिलेगा, शायद उनको क्वालिफायर भी खेलना पड़ सकता है। तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ईगो रहता है वो अगर आपके औकात से ज्यादा है तो वो आपको ही डुबा देता है।
बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में बताना। क्या बांग्लादेश जो कर रही है पाकिस्तान के बलबूते पे, क्या वो सही है, या फिर बांग्लादेश को इंडिया में आके चुपचाप अपने मैचेस खेल के वापस चले जाने चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश वैसे भी कोई भी आईसीसी इवेंट आज तक जीता नहीं है। नॉकआउट मैचेस में भी वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, कभी भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, ना ही उनका कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है जीतना। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इस पूरे मुद्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना।